हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 9। आज की डेट है 27 जुलाई 2021। ठीक है, आज का जो टॉपिक है आपका भूगोल के पार्ट कृषि से है। ये आपका पार्ट 4 है और ये आपका टर्म 1 का चैप्टर है, मतलब कि आपका जो फर्स्ट टर्म का चैप्टर है उनमें से एक है ये, और बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। तो वर्कशीट स्टार्ट करते हैं और मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिए लिख कर रखे हैं, वो हम वर्कशीट के एंड में देखेंगे। पहले जल्दी से वर्कशीट को समझ लेते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। मतलब कि कृषि जो है वो भारत की मुख्य कह सकते हैं एक गतिविधि है, ठीक है, और आर्थिक गतिविधि है जिसमें आधी से ज़्यादा जनसंख्या हमारी लगी हुई है। ठीक है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो हम सीधा प्रकृति से जुड़ी होती हैं क्रियाएं, ठीक है, वो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। जैसे कृषि है, एक और उदाहरण देती हूँ, खनन है। ठीक है, जब हम सीधा भूमि से हम जब अपने जो सारे वो जो खनिज होते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं? प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं इनको। ये कृषि क्या करती है? खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न मतलब खाना, ठीक है, खाने की जो फसलें वो सब। खाद्यान्नों से अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। अब जैसे कि हम बोलें शुगर केन है, जो गन्ना है, गन्ने से क्या बनता है? चीनी बनती है। तो चीनी उद्योग जो है वो कृषि का कच्चा माल गन्ने को इस्तेमाल करके चीनी का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से कृषि जो है वो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। ऐसे ही सूती वस्त्र जैसे बनते हैं वो कॉटन से बनते हैं। तो वो कहाँ से बनती है? हमारी उगती है, कृषि में उगाई जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया था। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, बाहर भेजना, बेचना। ठीक है, तो ये बाहर बेचे जाते हैं। ठीक है, कौन सी? ऐसी उत्पाद जो होते हैं, चाय, कॉफ़ी, मसाले। आगे नीचे ये एक डायग्राम बना है, आप इसको अपने नोटबुक में ज़रूर बनाएंगे। इसमें कृषि के प्रकार दिए हैं, कृषि किस किस प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह करना, जीने के लिए। ठीक है, प्रारंभिक, पहले, शुरू। ठीक है, गहन जीविका कृषि, ठीक है, जीविका जीने के लिए। अभी गहन जीविका क्या होता है आगे पढ़ेंगे। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, वाणिज्य मतलब होता है जैसे कुछ बेचने के लिए, कमर्शियल, एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जो सिर्फ हम अपने ही उपभोग के लिए नहीं बल्कि बेचने के लिए भी कृषि जब करते हैं, फसलें उगाते हैं, उसको हम वाणिज्य कृषि बोलते हैं। आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य कृषि ही होती है। ठीक है, और इसमें हम जैसे चाय, कॉफ़ी जो होते हैं, बड़े बड़े जो उसमें क्या बोलते हैं इसको, प्लांटेशंस होती हैं इनकी, बड़े बड़े बाग होते हैं इनके, वहाँ पे इनको उगाया जाता है। तो ये होती है रोपण कृषि। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। वो क्या होता है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों, आदिम पुराने, ठीक है, जैसे कि लकड़ी के डांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार और समुदाय श्रम की मदद से किए जाते हैं। तो मतलब इसमें जो परिवार के लोग होते हैं वही कृषि करते हैं। ठीक है, बाहर से किसी की मदद नहीं लेते हैं। और ये पुराने औजार जो होते हैं, लकड़ी के जैसे दाव होता है और खुदाई करने वाली छड़ी, उनसे करते हैं। तो ये आज के आधुनिक काल के जो सारे जो मशीन्स या कुछ वगैरह औजार होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता इसमें। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। तो इसमें ना कि सिंचाई की जो कोई चीज़ होती है, मतलब कि यहाँ पे इरिगेशन के लिए कुछ नहीं होता, अलग से कोई पंप नहीं लगे या वेल नहीं लगी। बारिश आएगी तो ठीक है, नहीं आई तो फिर फसल क्या पता सूखा पड़ जाए, क्या हो जाए। तो ये प्राकृतिक उर्वरता जो है भूमि की, उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी बाहर से जैसे चीज़ों को उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे ज़्यादा। ठीक है, और ये कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, मैं इसको ऐसे क्लियर करके दिखाती हूँ आपको। कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न, कर्तन स्लैश और दहन, दहन करना, जला देना, बर्न। ठीक है, क्या होता है इसमें? एक भूमि है, जैसे एक क्षेत्र है जैसे भूमि का, यहाँ पे फसल उगा रहा है किसान, ठीक है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ठीक है, उसने
काफ़ी टाइम तक यहाँ पे फसल उगाई, क्या होएगा, धीरे धीरे इस भूमि की जो प्राकृतिक उर्वरता है वो कम हो जाएगी ना। उर्वरता मतलब जो उसकी फर्टिलिटी होती है, उसकी क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसके अंदर के जो सारे पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फसलें उसको ले लेती हैं जब उगती हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें कर्तन गहन प्रणाली में, इस क्षेत्र को कुछ समय के लिए फिर वो खाली छोड़ देंगे और उसको जला देंगे। ठीक है, ताकि जो भूमि की अपनी प्राकृतिक उर्वरता है वो कुछ समय बाद वापस आ जाए। ठीक है, और फिर वो दूसरे क्षेत्र पर, दूसरी जगह पर, भूमि पर कृषि करने लगते हैं। इसको बोलते हैं कर्तन दहन प्रणाली। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज और अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं और कृषि के लिए भूमि को दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि से आपको बस इतना याद रखना है, ये किसान अपने परिवार की मदद से करता है, परिवार के उपभोग के लिए करता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए करता है। इसमें जो फसलें उगाई जाती हैं पुराने तरीकों से, पुराने औजारों से उगाई जाती हैं। इसमें प्राकृतिक उर्वरता और प्राकृतिक जैसे कुछ तत्व जैसे कि बारिश वगैरह पर किसान निर्भर होता है, ना कि किसी और अन्य चीज़ों पर। ठीक है, बस आगे देखते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि। अब ये क्या होता है, गहन जीविका निर्वाह कृषि, जीविका कृषि नॉट निर्वाह। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। मतलब कि ऐसी जगह होगी जहाँ पे कृषि के लिए कम भूमि है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे फिर भूमि के, इसका मतलब यही हो गया कृषि के लिए। और छोटे टुकड़े पे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े हैं तो उस पर ज़्यादा तो फसल उगा नहीं पाओगे, तो हम क्या करते हैं, हम उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक ही जगह पर फसल को उगाने की कोशिश करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, और ये श्रम गहन खेती होती है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है किसान की। ठीक है, एक ही छोटे से उस पे खेत पे और या क्षेत्र में उसको फसल उगानी पड़ती है। ठीक है, एक तो इसके लिए पॉइंट याद कर लो, छोटा क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व क्योंकि ज़्यादा होता है, छोटे क्षेत्र होता है, और यहाँ पे जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले जीवन निर्वाह कृषि में ऐसा नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना आपने। और यहाँ पर भी जो किसान उगा रहा है वो जो फसलें हैं उसको बेचने के उद्देश्य से नहीं उगा रहा है। नेक्स्ट आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बिक्री के उद्देश्य से कृषि की जाती है, फसल उगाई जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये दूसरे देशों में भेजने के लिए है, अपने देश के बाहर भेजने के लिए, तो मतलब कि यहाँ पर जो है वो नए प्रकार के, आधुनिक प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, आधुनिक निवेश, जैसे कि अधिक पैदावार देने वाले बीज, HYV सीड्स बोलते हैं ना, आपने सुना होगा HYV सीड्स, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता हो, तो उसके लिए ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में ये एक जीविका फसल है, क्योंकि उड़ीसा में लोग हमारा ये हमारा पूर्व में आता है ये क्षेत्र, उड़ीसा का राज्य, और आपको पता है पूर्वी इलाकों में लोग जो हैं अक्सर चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ना कि गेहूँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि पंजाब में ये और हरियाणा में चावल जो है वाणिज्य फसल है, क्योंकि वहाँ पे लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं, गेहूँ उगता है तो वो निर्वाह के लिए होता है लोगों के लिए, और ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो चावल उगता है वो हम वाणिज्य कृषि में करते हैं उसको ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन उड़ीसा में यही उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम, अच्छा एक और चीज़, वाणिज्य कृषि में जो लैंड होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, जहाँ पे उगा रहे होंगे। ठीक है, बड़ा भूमि का क्षेत्र होगा। अब आते हैं हम रोपण कृषि पे। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके कुछ पढ़ लेते हैं मुख्य विशेषताएं। ये भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। एकल मतलब एक, वन, तो एक ही प्रकार की फसल उगाई जाएगी। ठीक है, और लंबे चौड़े क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया होता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी मतलब बहुत पैसा लगता है, और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, बहुत लेबर चाहिए इसमें। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो उद्योगों में प्रयोग होता है इसका जो कच्चा माल होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं उनके। ठीक है, तो रोपण कृषि क्या है, वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है, बड़े
पैमाने पे की जाती है, लंबे चौड़े क्षेत्र में। इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी लगती है, श्रमिक लगते हैं, ठीक है। और एक तरह की फसल उगाई जाती है और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ठीक है। हो गया ये थे सब प्रकार की कृषि। ये सब आपको याद होने चाहिए। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं वो करेंगे, लेकिन ये जो डायग्राम है ये आप ज़रूर बना लेना, ठीक है। चलिए, और इनके ना कुछ कुछ पॉइंट्स भी अगर आप नीचे ही लिख लोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बेटा लर्न करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपके पैराग्राफ में सब दिया हुआ है ना, इन सब के पॉइंट्स बना लेना। जैसे प्रारंभिक निर्वाह कृषि लिखना यहाँ पे, और उसके 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स बना लेना, आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, राइट। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। इनके आंसर्स मैंने लिख रखे हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं, जल्दी से कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार के कृषि का कार्य में संलग्न होना पसंद करते हैं और क्यों? ठीक है, तो मैंने इसका अपने तरफ से उत्तर लिखा है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। यदि मैं एक किसान होती तो मैं रोपण कृषि करना पसंद करती और चाय की खेती करती। इसके 2 कारण हैं। पहला, एक मुझे चाय बहुत पसंद है, और दूसरा, इस कृषि में मैं चाय को बाहर देशों में बेचकर बहुत पैसा भी कमा सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, आपको कुछ और भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। Let's go to the next question now. गहन जीविका कृषि के महत्व पर एक नोट लिखिए। तो अब मैंने आपको ना कुछ सिखाया बेटा, यहाँ पे नोट बनाने के ना बिंदु बना लेने चाहिए आपको, याद करने के लिए भी, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट तो आपको पूरा वर्कशीट में लिखा हुआ है, लेकिन उसको हम याद कैसे कर सकते हैं? ऐसे नोट्स बना के, जैसे कुछ वर्ड्स लिखते हैं, कुछ विशेष पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, जैसे सघन जनसंख्या, श्रम गहन, रासायनिक निवेश, सिंचाई, एक से अधिक फसल की खेती, आधुनिक युक्तियाँ। तो ये सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब इन्हीं को पैराग्राफ में लिखना है हमें। तो जब आप पैराग्राफ लर्न करोगे आपको ये सारे पॉइंट्स याद होंगे, आप जल्दी से पैराग्राफ बना लोगे। नोट लिखा है तो इसलिए हम पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। यह श्रम गहन खेती होती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। एक ही क्षेत्र पर एक से अधिक फसल की खेती हो सकती है। उच्च उत्पादन के लिए किसान आधुनिक युक्तियां अपनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि में अंतर स्पष्ट करें। जब भी अंतर का क्वेश्चन आएगा आप टेबल बना के करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो सबसे पहले वाणिज्यिक कृषि देख लेते हैं। खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है और गहन जीविका कृषि में जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता है। सेकंड, मशीनों का उपयोग अधिक किया जाता है और इसमें अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक इस्तेमाल होते हैं। इसमें मशीनों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अधिक इस्तेमाल होता है। थर्ड पॉइंट, वाणिज्यिक दृष्टि से कृषि की जाती है, जैसे कि बेचने के लिए उगाई जाती हैं फसलें, और यहाँ पर किसान और उसके परिवार वाले ही सारा काम करते हैं, उत्पादन उसके परिवार के लिए ही होता है। फोर्थ पॉइंट, कुछ वाणिज्य फसलों के उदाहरण दिए हैं मैंने, जैसे चाय, कॉफी, रबड़। गहन निर्वाह कृषि में अक्सर किसान जो होते हैं वो गेहूं, चावल आदि खाद्य फसलें ही अपने उपभोग के लिए उगाता है। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वर्कशीट और अ न्यू एक्टिविटी। दिस इज़ मोनिका मैम सेइंग बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।